भगवान कृष्ण के भी अनेक छद्म भक्त हैं जो भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु यह भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। जय श्री कृष्ण। ये तो है पिछला। अब श्रीमद् भगवत गीता में आगे जानते हैं, आगे सुनते हैं। आप पिछले से आगे। उसे यह ज्ञात नहीं है कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि वह भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तात्पर्य, परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सच्चित आनंद है, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूं। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावना अमृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है। क्योंकि ये परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी है, वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य की ब्रह्मा, परमात्मा तथा श्री भगवान इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है, वह सत्वविद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्मा, परमात्मा तथा श्री भगवान इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्वविद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। माया के गुणों में मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये सारे कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करें। तात्पर्य, अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति की देन है, और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है, वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है, उसे वे पूज्य मानते हैं, और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकता को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे भौतिकता ग्रस्त उपाध्याधिकारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार हैं। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं और उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं, उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित न करें। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के
मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। यह विशेष पंक्ति एक बार पुनः दोहराई जाए। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं, उन्हें चाहिए कि वे इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित न करें। जय श्री कृष्ण।